वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज अपने निफ्टी 50 इंडेक्स को चेक करें तो आज के दिन कह सकते हैं मार्केट में अच्छा रहा। आज हमारा मार्केट 90 पॉइंट बढ़त के साथ क्लोज हुआ। अगर प्रीवियस क्लोजिंग अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट हमारा क्लोज हुआ था 18,000 के आसपास, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ अपने प्रीवियस क्लोजिंग से, और ये 18,100 के ऊपर, 18,100 के ऊपर ओपन हुआ। और वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन एक ट्रेंड में ही, एक जोन में ट्रेड किया, और फाइनली शाम को क्लोज होते होते मार्केट 90 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रीन के साथ क्लोजिंग दिया। तो एक अच्छी बात रही हमारे न्यूज़ के स्टॉक मार्केट के लिए। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्जिनल यू कैन कह सकते हैं, यहाँ से स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में एक जोन ही यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन स्टिल अभी भी लॉन्ग टर्म्स में देखें, अगर मंथली वाइज, तो स्टॉक मार्केट अभी भी आपके गिरावट जोन में है। लेकिन अगर हम इस मंथ की बात अगर वीकली वाइज देखें तो ये स्टॉक्स मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन स्लोली स्लोली आपको दिख रहा है। अगर हम आज के अपने स्पेसिफिक स्टॉक्स को डिस्कस करें तो सिर्फ एक स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। और इस स्टॉक्स के अगर बारे में बात करें, अगर इसने पिछले 5 साल में अगर हम इसको रिटर्न को चेक करें, पिछले 5 साल पहले ये स्टॉक्स मात्र 900 रुपये पे 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज ये ट्रेड कर रहा है 6,600 रुपये में। 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने रिटर्न किया 573% के रिटर्न्स। और ये स्टॉक्स अगर आज के डेट में करें तो ये अपने टॉप से काफ़ी हैवी गिरावट पे आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट 34-35% की गिरावट पे आज भी स्टॉक्स ही मिल रहा है। ये स्टॉक्स का मैक्सिमम गया था 10,700 रुपये। तो 10,700 रुपये का स्टॉक्स आपको मिल रहा है आज की डेट में 6,600 पे। तो एक तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इसके हम फाइनेंशियल नंबर को भी अब चेक करें तो कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है? यस, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू देख रहे हो करोड़ों में बढ़ता जा रहा है, चाहे 1,300 करोड़, 1,500 करोड़, 1,600 करोड़, 1,800 करोड़ और 2,400 करोड़। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, मैंने कंपनी के जितने खर्चे और इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी क्या कंपनी के पास आपका प्रॉफिट बन रहा है लगातार? यस, कंपनी साल दर साल 200 करोड़ का प्रॉफिट, 290 करोड़ का प्रॉफिट, 250 करोड़, 368 करोड़, एंड इस साल आपका 549 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। अगर इस कंपनी के हम आज डेली चार्ट पैटर्न पे चेक करें तो ये स्टॉक्स आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देता है। इस स्टॉक्स में पिछले अगर हम बात करें सितंबर से, तो एक लगातार गिरावट आपको दिख रही थी, और ये स्टॉक्स आपको 10,700 से लेकर गिर करके आपको मिल हो गया था 5,000 750 के आसपास। और यहाँ से स्टॉक्स इस साल 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ोतरी के साथ 5,000 6,600 के ऊपर क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी स्लोली स्लोली मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन इस स्टॉक्स में दिख रहा है। अगर हम इस स्टॉक्स की बात करें तो फंडामेंटल टाटा एलेक्साई, मैंने टाटा ग्रुप की एक आईटी इंडस्ट्रीज की एक और बेहतरीन स्टॉक्स। टाटा के बहुत सारे ग्रुप की कंपनियां हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज में ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जो कि आईटी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज में काम करता है। और पिछले 5 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो इसने लो लगाया 499 का, हाई लगाया 10,776 का, और रिटर्न दिए इसने 500 से परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न अपने स्टेक होल्डर। ये एक मिड कैप का स्टॉक्स है, रिस्क इसमें काफ़ी मॉडरेट है। और ये स्टॉक्स का अगर हम स्कोर कार्ड देखें, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें, तो परफॉर्मेंस इसका एवरेज है, वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, एंट्री पॉइंट स्टॉक्स कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि टाटा ईएलएक्सआई का बिजनेस क्या है, ये आईटी इंडस्ट्री में क्या काम करती है? तो अगर उसके ऊपर अगर हम चेक करें तो टाटा एलेक्साई वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज।
मीन्स कि ये क्या काम है, जो ऑटोमोटिव के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये डिज़ाइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए में वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर। और ये भी अपने कस्टमर को हेल्पिंग कस्टमर टू रिमेन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू द डिज़ाइन थिंकिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम बात करें आईओटी की, जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी, या क्लाउड की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी की बात करें, या एआई की बात करें, तो लेटेस्ट आजकल की जो टेक्नोलॉजी जिसकी बात की जा रही है वो हमारा आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। क्लाउड की बात हो रही है, क्लाउड में काम करती है। मोबिलिटी की बात हो गई, वीआर, वर्चुअल रियलिटी एंड द आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, जो एआई बोलते हैं या वीआर बोलते हैं, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या है उन कंपनी में वर्क करती है। अगर इस चाहो तो इस कंपनी का डिटेल अगर वेबसाइट पे आप विजिट करें तो इस कंपनी के सारे डिटेल्स वन बाय वन हम चेक कर सकते हैं अबाउट कंपनी कब की बनी है, क्या वर्क्स है इसका। और रही बात ये कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी ने आप चेक करोगे, इस कंपनी के पास 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। और ये सिर्फ छोटी कंपनी नहीं, ये 36 से ज़्यादा लोकेशन पे ये वर्क करती है, इनका डेवलपमेंट सेंटर है। अगर हम की बात करें कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, तो आप ये चेक करेंगे, कंपनी 1989 ऑलमोस्ट 1989 में स्टार्ट हुई, तो ऑलमोस्ट काफ़ी समय पुरानी गई है, बेंगलोर से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ इस कंपनी ने वर्क किया। और अगर डिटेल हम इनकी 30 साल के ऊपर इस कंपनी के पास इनका अनुभव हो गया। इनकी मिशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट सब चेक कर सकते हो। और जो मेजर इनका बिजनेस है वो हमने डिस्कस किया कि ये चाहे हम बात करें बिग डेटा इंजीनियरिंग की, या एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें, जिसमें कि एआर, एमआर, वीआर, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, आईओटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड की, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक। आजकल रोबोटिक का भी काफ़ी चेंज है, इनमें भी इनके कंपनी वर्क उनकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, एम्बेडेड हार्डवेयर डिज़ाइन करती है। अगर आप बात करें इनकी, अगर एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिटेल की, तो इसमें अगर आप एआई की बात करो, या साइबर सिक्योरिटी की बात करो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करो, या डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की, रोबोटिक की, या न्यूरल नेटवर्क्स की बात करो, तो एक क्रॉस द जो आजकल चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें ये कंपनी अपने आप को एक्सपर्ट बना करके उनको वर्क कर रही है। और इनके डिफरेंट इसकी बात करें तो इनके पास डिफरेंट वर्क्स हैं। अगर इनकी बात करें पार्टनर एंड अलायंस, अगर बात करें, चाहे एप्पल की बात करें, एबीडीसी की बात करें, रिलायंस की बात करें, एथल, एजिलिटी, मल्टीपल इनके पास क्लाइंट बेस है जिसके लिए वर्क करते हैं। फ्री स्केला हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ग्रीन हिल हो गया, इमेजिनेशन हो गया, आपका इंटेल के लिए आईओटी सोल्यूशन हो गया, इंटरफियर फेज हो गया, कॉन्ट्रॉन्स हो गया, लेटिंग कस्टमर लिस्ट मेथड्स हो गया, मेंटर ग्राफिक्स हो गया, पोलारिस नेटवर्क, क्वालकॉम हो गया, क्वालकॉम हेक्सागन, रॉ, आरडक। इनके पास क्लाइंट लिस्ट बहुत अलायंस है जिसके लिए वर्क करते हैं, ह्यूज लिस्ट ऑफ इनके पास वर्क्स है, जिसको आप डेल हो गया, बड़ी ईएमसी स्क्वायर, माइक्रोसॉफ्ट, बिग बिग जो इनके पास सीमेंस हो गया। आप कम इनके पास क्लाइंट्स पार्टनरशिप से कर जिसके लिए वर्क करती है, इतनी इनके पास ह्यूज क्लाइंट बेस है कि आप AWS की बात करो, अमेजोन की बात करो, सो दैट्स बिग क्लाइंट बेस जिसके इनके पास की काम की वर्क की कमी नहीं। सो दीज आर द कह सकते हो इनके पास बेसिक। अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो आप फोकस एरिया इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट होता है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस हो गया, अप्लाइंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रेल्स हो गया, एंड सेमीकंडक्टर। ये काफ़ी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की आजकल जो तो बात करते हैं, इन कंपनी के पास खुद का प्रोडक्ट की बात करें तो एआई से लेकर ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एंड हेल्थ केयर हो गया। अगर इनकी जो डिजिटल सर्विसेज है, बिग डेटा हो गया, वीआर हो गया, आईओटी हो गया, एआई हो गया, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक, सो इनके पास सारे के लिए सर्विसेज इनके पास है। सो कह सकते हैं कि टाटा एलेक्साई के पास जो आज के ज़माने में जो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवेंस
बिजनेस, शायद कम्युनिकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, रोबोटिक की बात करें, उन सारे में ये कंपनी वर्क कर रही है। तो पिछले अगर हम 1 2 5 साल का इसका आप रिकॉर्ड देखोगे तो आप चेक कर पाओगे, इसने स्टॉक्स ने स्लोली स्लोली अपवर्ड से डाउनवर्ड आ चुका है, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्टॉक्स स्टिल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी गिरावट चल रही है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे गुड स्टॉक्स में, क्वालिटेटिव स्टॉक्स में, जो कि अपने फ्यूचर के बिजनेस, फ्यूचर का जो डिमांड है उसके बिजनेस में कंटिन्यूस से डेवलपमेंट ग्रोथ कर रहे हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी प्लस डिज़ाइंस इज़ द फ्यूचर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक हो गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सभी केस में कंपनी अपने आप वर्क कर रही है। तो आप भी इस कंपनी के टाटा एलेक्सा की बिजनेस को समझिए, और आपका लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी 5 से 10 साल 20 साल तक अगेन कंटिन्यू अपने फ्यूचर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है, तो श्योरली इस कंपनी में आप भी टाइम टू टाइम्स गिरावट में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है। आप भी इसको स्टडी करिए, और आपकी स्टडी से अगर इसको अच्छा लगता है तो श्योर यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, बिकॉज आज के डेट में स्टॉक्स काफ़ी 35% के आसपास गिरावट पे मिल रहा है। From this note, I would like to say thank you for watching this video.